महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से इस मेले में आते हैं। अगर आप भी महाकुंभ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके मन में भी कई सवाल उठे होंगे, जैसे यात्रा के लिए अच्छा साधन क्या है, ठहरने की व्यवस्था कैसे करें, खाने की व्यवस्था कैसे करें, दर्शन और अन्य खर्च में आपके कितने लगेंगे, आपको कितना बजट लेकर चलना पड़ेगा। बात करें यात्रा के लिए तो प्रयागराज पहुंचने के लिए सबसे अच्छा साधन ट्रेन है। ट्रेन के माध्यम से आप कम बजट में प्रयागराज पहुंच सकते हैं। अगर प्रमुख रेल मार्गों की बात करें तो प्रयागराज के लिए विभिन्न शहरों से कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें चलती है, जैसे दिल्ली से प्रयागराज एक्सप्रेस, मुंबई से महानगरी एक्सप्रेस, कोलकाता से हावड़ा एक्सप्रेस और चेन्नई से गंगा कावेरी एक्सप्रेस। बात करें ठहरने की व्यवस्था के लिए तो महाकुंभ मेले के दौरान महाकुंभ के आसपास वाले इलाकों के लग्जरी होटल, लॉज, धर्मशाला और पेइंग गेस्ट हाउस की बुकिंग महीनों पहले से हो गई है। अगर आप महाकुंभ आए और होटल, धर्मशाला फुल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, आप मेला क्षेत्र के अंदर भी रुक सकते हैं। रुकने के लिए तीर्थ पुरोहित का शिविर सबसे बेहतरीन विकल्प है। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ 2025 में मेला क्षेत्र में आप अखाड़े और साधु संतों के शिविर में ठहर सकते हैं। इसके लिए सीधे आपको आश्रम में ही संपर्क करना पड़ेगा। सभी आश्रमों में बाहरी श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। यजमानों के रुकने की पुश्तैनी परंपरा है। कल्पवासी इन्हीं के शिविर में रहते हैं। आप भी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक सकते हैं। बात करें खाने की व्यवस्था के लिए तो प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ कई स्थानों में निःशुल्क भंडारे लगते हैं। इन भंडारों में सभी श्रद्धालुओं को भोजन मिलता है। महाकुंभ मेले में भोजन की व्यवस्था के बारे में जरूरी बात है। महाकुंभ मेले में भोजन की व्यवस्था हर किसी के लिए की जाती है। यहाँ भोजन के लिए लाइन लगती है और प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करता है। भोजन की व्यवस्था के लिए कई संस्थानें भंडारे लगाती है। मेले में भोजन की व्यवस्था के लिए हर सेक्टर में फूड सेफ्टी ऑफिसर तैनात किया जाता है। मेले में भोजन की निगरानी के लिए हर 5 सेक्टर पर एक चीफ ऑफिसर की तैनाती की जाती है। अगर बात करें दर्शन और अन्य खर्च के लिए तो आप मुफ्त में होने वाले दर्शनों पर जा सकते हैं। अगर आप विशेष पूजा करना चाहते हो तो के लिए आपको अलग खर्चा लगेगा। महाकुंभ मेले के दौरान आपको किन किन चीजों से सतर्क रहना चाहिए। यहाँ चोरी भी हो सकती है। आपको गुमराह करने वाले कई लोग आएंगे जो आपसे कहेंगे ठहरने और खाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वह बाद में फ्रॉड निकलेंगे। यहाँ एटीएम की संख्या कम है, इसलिए आप अपने साथ कैश लेकर चलिए। और अगर आप परिवार के साथ आएंगे तो परिवार से जुड़े रहने की कोशिश करें। महाकुंभ यात्रा के दौरान क्या क्या लेकर जाएं। पानी की बोतल, गर्मियों में पानी की कमी महसूस हो सकती है। टॉवेल, स्नान के बाद टॉवेल का उपयोग कर सकते हैं। सनस्क्रीन, धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करें। चप्पल, पवित्र स्थानों पर चप्पल उतारनी होती है। नगद, एटीएम की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। पर्सनल हाइजीन किट, इसमें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश आदि शामिल होते हैं। दवाइयाँ, किसी भी आपात स्थिति के लिए दवाइयाँ अपने साथ लेकर चलें। अगर बात करें बजट की तो आपको यात्रा में कुल 500 से 2000 का खर्चा लगेगा। ठहरने के लिए 200 से 500 रुपये लगेंगे। खाने की व्यवस्था से 200 से 500, दर्शन और अन्य खर्च के लिए 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक लगते हैं। कुल मिलाकर यहाँ आपको लगभग 5000 से 6000 के बीच आपको रुपयों की जरूरत पड़ेगी। महाकुंभ यात्रा एक पवित्र अनुभव है। अगर आप थोड़ी सी योजना बनाकर और बजट का ध्यान रखकर इस यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।